पकड़ा गया एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या का सबसे बड़ा झूठ। जी हां, बात करें कप्तान हार्दिक पांड्या की तो इस वक्त भैया चर्चाओं में बने हुए। पहले एमआई की कप्तानी पाने पर उन पर चर्चा हो रही थी, खूब जोरों शोरों से विवाद छिड़ गया था कि हार्दिक को आखिरकार कप्तान बनाया ही क्यों गया। फिर उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जब सूची आई तो वहां पर हार्दिक का नाम देखकर, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का नाम नहीं देखकर सभी क्रिकेट प्रशंसक दंग रह गए कि आखिरकार हार्दिक भी तो डोमेस्टिक मुकाबले नहीं खेलते हैं, फिर उनका नाम कैसे, यहां पर चर्चा बन बैठी। और पिछले 2-3 दिनों से हार्दिक ने ऐसे ऐसे बयानात दे दिए गुरु, जिस वजह से वो एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए। हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कप्तान हार्दिक पांड्या एमआई के जो हैं, उन्होंने रोहित शर्मा के ऊपर और रोहित का क्रेडिट छीनने का काम किया, जिसके बाद रोहित प्रशंसकों के गले के नीचे यह बात नहीं उतरी। पूरा उनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया, A to Z ट्विटर पे निकाल कर दे दिया कि गुरु हार्दिक आप झूठ बोल रहे हो, कप्तान रोहित का क्रेडिट खाने का काम कर रहे हो। काबिलियत आपने नहीं दिखाई थी, रोहित शर्मा के काबिलियत के दम पर 2015 की आईपीएल ट्रॉफी एमआई ने जीता था, लेकिन आप स्टार स्पोर्ट में आकर सरेआम झूठ बोल रहे हो। अगर हम बात करें वाकई की तो कप्तान हार्दिक से जब स्टार स्पोर्ट के इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आपका सबसे बेहतरीन सीजन कौन सा रहा है आईपीएल का, तो उन्होंने कहा साल 2015 जब मैंने आईपीएल में एमआई की तरफ से डेब्यू किया था। वहां पर उन्होंने यह भी मेंशन किया पार्टिकुलर कि भैया नॉकआउट मुकाबलों में मैंने एक नहीं बल्कि दोनों में अर्धशतक जड़े थे और मुंबई को जीत दिलाने में बड़ा योगदान दिया था। जिसके बाद एमआई टीम के प्रशंसक और रोहित के प्रशंसकों के गले के नीचे यह बात नहीं उतरी और उन्होंने इस झूठ का भैया पर्दाफाश कर दिया। ट्विटर पे खूब सारे आंकड़े निकाल कर दे दिए और यह दिखा दिया हार्दिक को कि गुरु आप झूठ बोल रहे हो, सत्यता बिल्कुल नहीं है। अगर हम पूरे इस मामले का पड़ताल करें तो वहां पर यह पता चलता है कि सच में हार्दिक ने किसी भी नॉकआउट मुकाबले में अर्धशतक नहीं जड़ा था। अगर हम साल 2015 की बात करें तो जब एमआई वर्सेस सीएसके के बीच प्लेऑफ मुकाबला खेला गया था, वहां पर कायरन पोलार्ड ने मुकाबला जिताया था। 41 रनों की बेहतरीन जानदार शानदार पारी खेली थी। प्लेयर ऑफ द मैच कायरन पोलार्ड को चुना गया था। वहीं अगर हम हार्दिक के स्कोर कार्ड पे नजर डालें तो आप देखकर दंग रह जाओगे और कहोगे कि इतना बड़ा झूठ इतने कॉन्फिडेंस से कोई कैसे बोल सकता है। हार्दिक पांड्या ने उस मुकाबले में मात्र 1 रन बनाया था, गेंदें खेली थी 2, यानी कि कोई भी योगदान उनका बल्ले से नहीं था। फिर आते हैं, चलिए कि भैया 2015 की बात है, हार्दिक याद नहीं होगा, कम से कम फाइनल में तो मारा ही होगा, तभी इतने कॉन्फिडेंस से वो कह रहे हैं कि मैंने नॉकआउट मुकाबले में अर्धशतक जड़कर एमआई को जिताया और दोनों मुकाबलों में भैया बड़ा योगदान मेरा था, तो कम से कम एक मुकाबले में तो होगा। तो अगर हम फाइनल के सूरते हाल की बात करें तो वहां पर कप्तान रोहित ने अर्धशतक जड़ा था, कप्तान रोहित मैन ऑफ द मैच हुए थे। वहीं यहां पर एक बार फिर से अगर हम हार्दिक पांड्या के स्कोर कार्ड पे नजर डालेंगे, उस मुकाबले में पांड्या ने मात्र 0 रन बनाए थे, इवन खाता भी वो नहीं खोल पाए थे। यानी कि ना भैया प्लेऑफ में उनके बल्ले से रन निकला था, ना ही फाइनल में बल्ले से रन निकला था, और शतक तो दूर की बात, दहाई भी दोनों मुकाबलों में हार्दिक पांड्या पार नहीं कर पाए थे। फिर ये बात आती है कि इतने कॉन्फिडेंस से झूठ कोई कैसे बोल सकता है। पूरा सच का खुलासा रोहित प्रशंसकों ने भैया उस वीडियो के नीचे करके रख दिया कि गुरु ये सत्यता है, रोहित ने तुमको बनाया है, तुमने रोहित शर्मा या एमआई को नहीं बनाया। और इसमें कोई भैया झुटलाने वाली बात भी नहीं है, सही बात है। चाहे हम जसप्रीत बुमराह की बात कर लें, चाहे हार्दिक पांड्या की बात करें, चाहे कृणाल पांड्या की बात करें, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव को भी इवन रोहित शर्मा ने ही बनाया है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जब केकेआर से खेलते थे वो बतौर फिनिशर खेलते थे, उनके टैलेंट का कीमत गंभीर नहीं आंक पाए। वो रोहित शर्मा ने आका उनको अपनी टीम में शामिल किया, नंबर 3 पर खिलाया, बड़ा मौका दिया। यानी कि जो बल्लेबाज 7वें 8वें पोजीशन पे आता था, गेंदें उसको कम मिलती थी, उसको टैलेंट को आंकना, नंबर 3 पर खिलाना, खूब सारी गेंदें देना। और सूर्य कुमार यादव इस वक्त विश्व पटल पर क्या कर रहे हैं सबको पता है।
गंभीर आज भी ये बात कहते हुए दिखते हैं कि भैया एक मलाल रहेगा। जब वो केकेआर की कप्तानी के दौरान उन्होंने एक बड़ी गलती की थी, वो ये किया था कि सूर्य कुमार यादव के टैलेंट को कम आंका था, उनको कभी मौका नहीं दिया। ये गंभीर का बयान है। और रोहित शर्मा ने उनके टैलेंट को पहचाना, नंबर 3 पर खिलाया। चाहे बुमराह हो, उनको भी एमआई ने बनाया। चाहे हार्दिक हो, कुणाल हो, तिलक वर्मा हो, सबको एमआई ने बनाया है। ये स्काउट्स जो एमआई के होते हैं वो टैलेंट पूल को छांटते हैं, उनको नर्चर करते हैं, फिर जाकर भैया वो अपनी प्रतिभा दिखाते हुए नजर आते हैं। ये हार्दिक के बयानात जो आते रहते हैं कि हमारी टीम थी बहुत मजबूत, वहां पर बने बनाए लड़के एमआई में रहते हैं, भैया इस बात से हमेशा रोहित खपा रहते हैं हार्दिक से। उन्होंने इसका उत्तर भी दिया था कि ये क्या बात करता है हार्दिक, समझ में नहीं आता। हार्दिक को खुद हमने बनाया, कुणाल को हमने बनाया, आप ही बता दो कि भैया इसमें से कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जो पहले से बना बनाया हो और उसको हमने अपनी टीम में लिया हो। इन सभी लड़कों को हमने छाटा, तरासा, फिर बनाया, उसके बाद आईपीएल में लॉन्च हुए और भैया कहर बरपा रहे हैं। तो उसमें हमारा क्रेडिट है, इन लड़कों का क्रेडिट नहीं है। या फिर ये टीम जो मजबूत आज दिख रही है, ये मजबूत बनाई गई है, उसमें बिहाइंड द सीन बहुत काम किया गया है। लेकिन हार्दिक इस बात से भैया हमेशा नकार जाते हैं और अब तो रोहित का क्रेडिट छीनने का भी वो काम लगातार करते आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि रोहित और हार्दिक के बीच ये जो वार चल रहा है, ये जो तकरार चल रहा है, ये एमआई के लिए आईपीएल 2024 में फायदेमंद बात होगी या फिर भैया आईपीएल ट्रॉफी छिटक जाएगा एक बार फिर एमआई के हाथों से। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।